हाफ ईयरली एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है गवर्नमेंट स्कूल की, और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में तो एग्जाम स्टार्ट भी हो चुके हैं। पर अभी भी बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ है कि मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरे 98% मार्क्स आ जाएं। तो वही स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, बल्कि स्ट्रैटेजी भी ना बोलो, एक हैक बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपके आराम से 98% मार्क्स आ जाएंगे। अब उसके लिए क्या करना है भाई, सबसे पहली बात तो ये पूरी की पूरी वीडियो देख लेनी है बिना स्किप करे हुए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और बीच बीच में वो चीजें जरूर बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है, जिससे आपका मिस्टेक हो सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं धीरज सैनी और ये है आपका अपना चैनल मास्टर जी क्लासेस। देखिए भाई, सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है कि आपकी अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। यहाँ पर 3 क्लासेस में डिवाइड करता हूं मैं बच्चे को। कृति जो कि सिलेबस कंप्लीट कर चुकी है, उसके बाद में आया शिवम जो कि हाफ सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, खुश है पर अभी भी बाकी चीजें हैं, और लास्ट में आता है अंकित जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो आप कौन से ग्रुप में आते हो, ताकि उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी पर ध्यान दे सको। देखो भाई, सबसे पहले हम आते हैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक पे जो कि बच्चे करते हैं। क्या करते हैं? अब हर बच्चा ये सोच रहा होगा हाफ ईयरली एग्जाम्स आ चुके हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे 8 चैप्टर आ रहे हैं, 8 की मैराथन देख डालता हूँ और मेरा काम बन जाएगा। बिल्कुल भी मत करना। डू नॉट हेड टुवर्ड मैराथन। बिल्कुल भी मैराथन की तरफ मत भागना। क्यों? रीजन देता हूं। देखो भाई, मैराथन इस तरह से बनी है कि आपको फाइनल एग्जाम्स में हेल्प करेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड सारी की सारी पढ़ाई है। अभी आपका हाफ ईयरली है, जिसके बाद में आपको फाइनल एग्जाम भी देना है। तो अभी ये टाइम है आपके कंसेप्ट क्लियरिटी का। तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स वैसे पढ़ने हैं जहां पर आपको समझ में आए सारी चीजें। कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, क्वेश्चन वाइज बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो वो कैसे पढ़ना है, 4 पॉइंटर्स मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, फर्स्ट एक्शन पॉइंट है आपका कि सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। इजी में वो चैप्टर आपको रखना है जो आपको इजी लगता है। अब टीचर्स हो सकता है किसी चैप्टर को इजी बोले पर आपने वो क्लास ही अटेंड नहीं करी, तो आपको वो डिफिकल्ट लगेगा। पर कई बार हो सकता है कि डिफिकल्ट चैप्टर हो पर आपने बाय चांस उस क्लास में ध्यान दे दिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अपने हिसाब से इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में अरेंज करो, और सबसे पहले इजी और मॉडरेट को टारगेट रखो। हाफ ईयरली में बेशक से आप डिफिकल्ट को छोड़ ही दो, है ना, और इसी से आएंगे आपके बढ़िया मार्क्स। क्यों? अब आप बोलोगे 98% तो नहीं आएंगे। अगर आप डिफिकल्ट को सोचोगे तो यहां पर फंस जाओगे। अगर आप दोनों का ध्यान रखोगे तो डिफिकल्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपसे लास्ट में, ये मेरी गारंटी है। अब इन्हें करना कैसे है, इन सबको पढ़ना कैसे है? मैंने तो मना कर दिया आपको मैराथन देखने से, तो मैं ही इसका सॉल्यूशन दूंगा। आप क्या करो भाई, कमेंट बॉक्स में जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है, क्लास एंड देन आपका चैप्टर डाल दीजिए। मैं आपको लिंक ढूंढ के दूंगा पूरे के पूरे यूट्यूब में से, जिस भी क्रिएटर की सबसे बेस्ट वीडियो होगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, चैप्टर वाइज होगी, विद क्वेश्चन होगी, वो मेरी गारंटी है। अगली चीज पे आते हैं भाई। अगला पॉइंट आता है कि हमने जब पढ़ाई कर ली, अब आता है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जब भी आपको पैटर्न समझ में आएगा, किस पैटर्न में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास 3 सोर्सेस हैं। सबसे पहला क्लासरूम क्वेश्चन, जो भी आपके क्लास टीचर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट टीचर क्वेश्चन करा रहे हैं, वो आप अच्छे से वापस से रिपीट करके सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि टीचर ने वही क्वेश्चन कराए हैं जो कि वो देने वाले हैं। प्राइवेट स्कूल्स में तो 90% जो पेपर है वो किससे आता है? क्लासरूम क्वेश्चन से आता है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में अलग हो सकता है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन लाया हूं। क्या है भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब गवर्नमेंट स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 9, 10th, 11th, 12th, जिस मर्जी क्लास में हो, सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। प्राइवेट स्कूल के लिए क्या करना है आपको? प्राइवेट स्कूल के लिए सिंपल सी चीज करनी है, आपको अपने सीनियर्स से पूछना है कि भैया दीदी आप क्या मेरे को ये प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर से भी मांग सकते हो, वो भी डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड लास्ट चीज आती है स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 12th। सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, वो भी टाइम से पहले। जनरली क्या होता था, ये सैंपल पेपर रिलीज होते थे फर्स्ट टर्म के बाद में। अब क्योंकि पहले ही रिलीज कर दिया है, तो 90% चांसेस है कि जिस जिस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, सिमिलर तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने वाले हैं, चाहे आप बात करें प्राइवेट की, चाहे आप बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स की। तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चीज ये आती है, मैंने कंसेप्ट्स भी क्लियर कर लिए, मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ली, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारी ये मेहनत करने के बावजूद भी कम मार्क्स लेके आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? यहां पर सारा का सारा राज छुपा है आंसर राइटिंग में। बच्चा जब आंसर लिख रहा होता है तो आधे आधे घंटे तक सोच रहा होता है मैं एग्जैक्टली लिखूं क्या, मेरे को कंसेप्ट तो आता है पर लिखना कैसे है। तो इसके लिए एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जो मैंने खुद इस्तेमाल
करी थी। और ऐसी ट्रिक जिसके दो दो फायदे होंगे। क्या फायदा? सबसे पहला तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, और दूसरा आपका इंप्रेशन बढ़ जाएगा। देखो क्या करना है आपको, अप्रूव्ड वेरीफाई है जो मैंने खुद करके देखा है भाई। आपको आंसर लिखने हैं और उनको प्रॉपर चेक कराना है अपने सब्जेक्ट टीचर से। जैसे मैं क्या करता था, साइंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था और उन्हीं को चेक करा देता था अपने सब्जेक्ट टीचर से। अब दो चीजें होंगी, सब्जेक्ट टीचर को आप दोगे तो डेफिनेटली वो चेक करके बताएंगे क्या कमी है क्या नहीं है, तो आपको इंप्रूवमेंट मिल गई, क्योंकि उन्हीं को चेक करना है एट द एंड। तो जब वही चेक करने वाले हैं तो आप पहले से ही चेक करा लो भाई, मेरे को किस तरह से आंसर लिखने हैं, वो जो टीचर है वो किस तरह के आंसर चाहता है। ठीक है, पहली चीज ये होगी। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जब आप उन्हीं टीचर से अपने क्वेश्चंस चेक कराओगे तो उनको दिमाग में रहेगा कि ये बच्चा तो पढ़ रहा है। अगर तुम्हारे बाय चांस, है ना, कई बार हो जाता है, लक खराब हो जाता है, हमारे किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, तो उस टीचर के दिमाग में रहेगा कि बच्चे ने मेहनत तो करी थी, बाय चांस चलो कम नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका सपोर्ट करेंगे। वो जो आपको सेकंड टर्म के बाद में प्रेशर देने लगते हैं ना टीचर्स की, आपके तो कम मार्क्स आए थे, आप अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये सारे आपके प्रेशर देना कम कर देंगे, आपको साइकोलॉजिकली फायदा होगा। एंड लास्ट चीज आपको क्या करनी है, लास्ट चीज है रिवीजन। अब देखो रिवीजन के आसपास आपको दिखाई दे रहा है धुंधला धुंधला, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, ऐसा ही आपको पूरा सिलेबस दिखाई देगा। तो उसके लिए क्या करना है, 3 टेक्निक्स लेके आया हूं जो हर बच्चे के काम आएगी। आप इनमें से चूज कर सकते हो आपके लिए कौन सी सबसे हेल्पफुल है। सबसे पहली है रिवीजन शीट मेथड। इसमें आपको क्या करना है, अपना पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, जो भी आपने प्रॉपर बड़े नोट्स बनाए हैं उनसे, और उनमें से ऐसी चीज आपको देखनी है जो आपको पहले से याद नहीं थी, और उनको क्या करना है, आपको एक रिवीजन सिंगल शीट में, है ना, एक सिंगल शीट जो फोटोकॉपी वाली पेज होते हैं उनके अंदर लिख लेना है, एंड दैट्स इट। आपको अब पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बस वो शीट रिवाइज करनी है, आपका काम हो गया फिनिश। अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए मेथड आता है हॉप एंड रिकॉल मेथड। इसमें क्या करना है, आपको अपने प्रॉपर बड़े नोट्स ही पढ़ने हैं, पर एक बार आपने टाइटल देख लिया, अब उसके बाद में रीड करने नहीं लगना। आपको क्या करना है, आंख बंद करके या नोटबुक बंद करके उन्हें रिकॉल करना है कि आपने इसमें क्या पढ़ा था। एक बार आपने देख लिया, आपने 4 पॉइंट रिकॉल करे, 4 पॉइंट चेक कर लिए, आपको रीड नहीं करने है, बस चेक कर लेना है कि हाँ मैंने ये बोल दिया। अगर कोई पॉइंट छूट गया तो आप उसे रीड कर लेंगे, दैट्स इट, आप डायरेक्टली हॉप कर जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब लास्ट मेथड आता है ट्यूटर मेथड, जो मेरे स्पेशली काम आया था, और यही रीजन है कि अब टीचिंग भी कर पा रहा हूं। कि मैं क्या करता था भाई, हर क्लास में होता है, हर एक बच्चे से कोई ना कोई लोअर वाला बच्चा होता है जो उससे कम समझ पाता है, तो मैं क्या करता था, अपने दोस्त को सब्जेक्ट पढ़ा देता था जो मेरे को बढ़िया लगता था, वो था साइंस। इसीलिए मैं बन गया साइंस का टीचर, कि भैया मैंने अपने दोस्त को पकड़ा जिसको कुछ नहीं आ रहा था, मेरे को तो थोड़ा बहुत तो आ रहा था, मैंने उसे समझा दिया। अब यही चीज है जो आपके दोस्त के लिए भी फायदेमंद होगी और आपके लिए भी होगी। उसके लिए क्या फायदेमंद, क्योंकि उसे समझ में आ गया, और आपके लिए क्या फायदेमंद, जितना भी आपको आता था, चाहे 10% ही आता था, पर अब वो कंफर्म हो गया, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो वेट किसका कर रहे हो भाई, चारों की चारों स्टेप्स आपने समझ ली है। अब मैं आपको देता हूं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है भाई, सिंपल सी चीज है, आपका टारगेट क्या है, आपने सारी चीजें जान ली, अब आपका टारगेट ये है अपने अपने सब्जेक्ट के सबसे इजीएस्ट चैप्टर। अब देखो 12th का मैंने यहां लगा दिया है, 10th का यहां लगा दिया है, दोनों के दोनों लेक्चर्स आप देख लीजिए, और क्या करना है भाई, कमेंट बॉक्स में बता देना आप अगला कौन सा लेक्चर कर रहे हो, ताकि पूरे YouTube में से सबसे बेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लिंक दे दूं। तो इसी तरह से पढ़ते रहो, और याद रखना फर्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोड नहीं लेना है, पर अपने दिमाग में याद रखना है कि फर्स्ट टर्म की इंपॉर्टेंस बहुत है, इस हिसाब से पढ़ाई करना। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा, और मिलेंगे इसी तरह की किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।